हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने इल्यूमिनेशन रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन देखेंगे, जो बेसिकली हमारे पास दो लॉ दिया गया है हमें। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन इज लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड सेकंड वन इज लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ठीक है, तो हम दोनों को एक एक करके प्रूफ के साथ इनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट लॉ, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट द illumination of a surface is inversely proportional to the square of distance between the surface and a point source. That means कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, जिस पर कि इल्यूमिनेशन हो रहा है और हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है। हमें इस फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है यहाँ पर, और यहाँ पर हम इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमने तीन डिफरेंट सरफेसेस को कंसिडर किया है। तो बेसिकली ये लॉ कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और ये इल्यूमिनेट कर रहा है किसी सरफेस को, ठीक है, तो ये जो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो हमारा सरफेस है, जिस सरफेस को हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं, ये सरफेस इस पॉइंट सोर्स से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सपोज पॉइंट सोर्स जो हमारा एस है और ये हमारा सरफेस है, तो इस सरफेस से पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस डी है। तो इस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, illumination is directly inversely proportional to the square of the distance। ठीक है, और ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस विच इज़ illuminating एंड द पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ बेसिकली हमारा ये कहता है। इसकी प्रूफ के लिए हम यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट सरफेसेस को यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक है, लेट एस बी द पॉइंट सोर्स। ये हमारा यहाँ पर पॉइंट सोर्स आपको दिख रहा होगा ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी आई कैंडेला। ठीक है, तो इस सोर्स से जो हमारे पास जितने भी लुमिनस फ्लक्स आ रहा होगा, उसका जो इंटेंसिटी होगा, जो स्ट्रेंथ होगा, ये हमने एज्यूम किया है आई कैंडेला। ठीक है, the luminous flux emitting from the source crossing the three parallel plates having different areas A1, A2 and A3 स्क्वायर मीटर्स। अब यहाँ पर तीन सरफेस हमने कंसिडर किया है जिसका एरिया A1 है, रिस्पेक्टिवली A2 एंड A3, और इन तीनों सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस, तीनों सरफेसेस का पॉइंट सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज़ D। ठीक है, जो हमारा पहला प्लेन है या पहला जो सरफेस है जिसका एरिया A1 है, तो इसका पॉइंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d यहाँ पर लिया गया है। एंड जो हमारा सेकंड प्लेन है A2 जिसका एरिया A2 है, और पॉइंट सोर्स और A2 के बीच का जो एरिया है दैट इज़ 2D। एंड थर्ड जो हमारा प्लेन है या सरफेस है, उसका पॉइंट सोर्स से डिस्टेंस यहाँ पे लिया गया है 3D। तो इस तरीके का एक अरेंजमेंट है। ठीक है, हमारा कोई भी हमारे पास सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, तो वो कुछ इस तरीके का इल्यूमिनेशन करता है। ठीक है, इस तरीके से ये लाइट रेडिएशन इसमें से एमिट होता है। तो इनके बीच में अगर हम कोई सरफेस इस तरीके से रख दें डिफरेंट डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इन डिस्टेंस अगर डिस्टेंस जैसे जैसे वेरी कर रहा है, तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा या जो इल्यूमिनेशन होगा, ठीक है, ये वेरी करता हुआ जाएगा। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर आप एक टॉर्च या फिर कोई भी फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे हो, तो हम लोग देख सकते हैं कि जस्ट हम जहाँ पर सोर्स है उसके जस्ट पास में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो हम क्लियरली उसको देख सकते हैं। दैट मीन्स कि उसमें जो इल्यूमिनेशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। बट जैसे जैसे आप लाइट सोर्स से उस ऑब्जेक्ट को दूर करते हुए जाओगे, तो आपको उस पर जो जितना भी लुमिनस फ्लक्स या फिर जितना जो इंटेंसिटी होगा लाइट का, वो कम होता हुआ चला जाएगा। तो उस सरफेस को या उस ऑब्जेक्ट को फिर क्लियरली वो विजिबल नहीं होगा। तो इसी यही हमारा जो फर्स्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये इस बारे में बताता है। और ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन इल्यूमिनेशन का वेरिएशन कैसे वेरी करता है? जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा तो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ ये वेरी करता है। दैट मीन्स कि
अगर हमारा इस फर्स्ट सरफेस पे जो टोटल इल्यूमिनेशन सपोज E1 है, ठीक है, तो ये वेरी जो करेगा ये इन्वर्सली जो इसका डिस्टेंस होगा सोर्स के बीच का d, ठीक है, तो ये स्क्वायर के डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ ये वेरी करेगा। तो हमारे पास ये एक अरेंजमेंट है, इस फिगर से हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एरिया A1 सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल्स टू A1 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो सॉलिड एंगल हमने कल पढ़ा था, तो सॉलिड एंगल जो होता है ये हमारा जो ये पॉइंट सोर्स होता है, ठीक है, इस पॉइंट सोर्स का ये वाला जो एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास फ्लक्स होता है, उन दोनों के बीच का जो टोटल एंगल फॉर्म होता है वो सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है। किसी सॉलिड मटेरियल का जो एंगल होता है इस पॉइंट से सबटेंडेड होता है, ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड एंगल फॉर्म करता है। और इसका फॉर्मूला हमने देखा था एरिया बाय रेडियस स्क्वायर या फिर डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस हमारा जो पहला सरफेस है A1 के लिए अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल्स टू A1 बाई डी स्क्वायर। और इसी सरफेस के लिए जब हम इस पे जो टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स जो इस सरफेस पे पड़ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था ल्यूमिनस इंटेंसिटी I इंटू सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इस टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा हमने यहाँ पे लिखा, और ओमेगा का वैल्यू A1 बाई डी स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। तो टोटल इल्यूमिनेशन जब हम फर्स्ट वाले सरफेस पे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास आता है टोटल इल्यूमिनेशन, दैट मीन्स कि फ्लक्स बाय एरिया, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन का जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स बाय एरिया, और यहाँ पे हमने टोटल फ्लक्स निकाला जस्ट अभी I इंटू A1 बाई डी स्क्वायर। तो इसी फ्लक्स को हमने यहाँ पे पुट किया है, एंड 1 बाई एरिया ये आपका 1 बाई A1 यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे, जो टर्म कैंसिल होगा A1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास जो रेस्ट टर्म बचेगा, और इस पे हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल जो आपका फर्स्ट वाला A1 सरफेस था, तो A1 सरफेस पे जो आपका जितना इल्यूमिनेशन जितना लुमिनस फ्लक्स आ रहा है उसका इल्यूमिनेशन, टोटल इल्यूमिनेशन जो हमारे पास आया I बाई डी स्क्वायर आया, ठीक है। और इल्यूमिनेशन का जो हमारा यूनिट होता है लक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सरफेस को कंसिडर करके हमने इल्यूमिनेशन निकाला जो कि आया I बाई डी स्क्वायर के फॉर्म में। उसी तरीके से जब हम एरिया A2 वाले सरफेस यानी कि सेकंड प्लेन को जब कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास उसका जो डिस्टेंस था पॉइंट सोर्स से वो 2D का इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ जो चेंजेस आएगा जब उस सेकंड वाले प्लेन पे टोटल इल्यूमिनेशन जब हम निकालेंगे, तो ये I बाई वो भी डी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और ये डिस्टेंस सोर्स से लेकर सेकंड प्लेन तक का डिस्टेंस कितना था हमारे पास 2D, तो इस 2D का स्क्वायर यहाँ पर हमें मिलेगा। सिमिलरली हमारे पास थर्ड प्लेन के लिए भी आएगा, तो थर्ड प्लेन का जो डिस्टेंस था वो 3D था, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा I बाई 3D का होल स्क्वायर लक्स। तो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गया है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब इनका जब हम रेशियो निकालेंगे प्रोपोर्शन के टर्म में, जब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे E1 इज टू E2 इज टू E3, यानी कि तीनों प्लेन में इल्यूमिनेशन कितना हो रहा है, तो इनका रेशियो हमारे पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो इल्यूमिनेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसका होगा, पॉइंट सोर्स एंड जो जिस प्लेन को हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं उस प्लेन के बीच का डिस्टेंस। So this is the first law of illumination, that is inverse square law. Okay, हमारे पास सेकंड लॉ है इल्यूमिनेशन का, दैट इज लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ क्या कहता है कि लैम्बर्ट्स के अकॉर्डिंग जो इल्यूमिनेशन हो रहा है किसी सरफेस पे, ठीक है, जो हमने फर्स्ट लॉ देखा उसमें केस क्या था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और इसमें से इस तरीके से लाइट रेडिएशन
इमिट हो रहा है। अगर इसके बीच में हम एक इस तरीके से जस्ट हम सामने में फॉरवर्ड में एक अगर हम सरफेस रख देते हैं, ठीक है, तो अभी इस केस में जब हमारा इल्यूमिनेशन आएगा वो हमने I/d² हमने देखा, ठीक है। तो अभी जो हमारा जस्ट यहाँ पर लाइट इस तरीके से पड़ रहा है, लाइट सोर्स यहाँ पर है और जस्ट उसी लेवल में या उसी प्लेन में हमने एक सरफेस को भी प्लेस कर दिया है। तो जब हमारा इसी पॉइंट पे यहीं पर एक पॉइंट सोर्स है और इसी लेवल में हमने एक सरफेस को भी रख दिया है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। बट अगर हम एक दूसरा केस ले लें जहाँ पर हमारा जो प्लेन होगा या जो सरफेस होगा जिसे हमें इल्यूमिनेट करना है वो किसी एंगल पे इंक्लाइन हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट सोर्स है, इसमें से इल्यूमिनेशन इस तरीके से हो रहा है, फ्लक्स इस तरीके से निकल रहा है और यहाँ पर अगर हमने हमारा जो सरफेस था जिसे इल्यूमिनेट करना है उसको अगर हम थोड़ा टिल्ट करके रख दें, ठीक है, हमारा सपोज़ हमने कहीं यहाँ पर रखा, ठीक है, बिल्कुल अब यहाँ पर हमारा पॉइंट सोर्स का लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल है, ठीक है, ये वाला रेफरेंस एक्सिस है। लेकिन हमने जो सरफेस को रखा है जिसे इल्यूमिनेट करना है वो इस एक्सिस के लेवल में नहीं है, ठीक है, उससे जस्ट बिलो है। यानी कि अभी हमने प्लाइन को इंक्लाइन करके रखा हुआ है, ठीक है, इस जो लुमिनस फ्लक्स आ रहा है उसके बीच में। तो अब यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा सरफेस है और ये जो हमारा पॉइंट सोर्स है इन दोनों के बीच कुछ एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से हम इस एंगल को हम सपोज़ थीटा बोल देते हैं। तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो टोटल इल्यूमिनेशन होगा, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के, ठीक है। और ये कॉस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा हो गया कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। और ये थीटा किसके किसके बीच बनेगा, ये जो आपका फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, और जो फ्लक्स आपका इस प्लेन पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो सपोज़ ये वाला फ्लक्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और दूसरा जो इस सरफेस के साथ में सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे बना लें इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये आपका थीटा कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इस प्लेन का नॉर्मल आप इसको भी, अगर ये आपका नॉर्मल है तो ये भी जो आपका रेड वाला लाइन दिख रहा है ये भी इस प्लेन के नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल थीटा कहलाता है। तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इल्यूमिनेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोसाइन ऑफ एंगल, ठीक है। और ये एंगल किसके किसके बीच होगा, लाइन ऑफ फ्लक्स एंड जो आपका नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा पॉइंट सोर्स एंड प्लेन के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमने एक फिगर कंसिडर किया है, ये आपका पॉइंट सोर्स है जिसको हमने ओ नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसके डायरेक्टली अगर हम देखें, ठीक है, तो एक ये वाला सरफेस लिया गया जिस पर कि डायरेक्टली आपका सारा का सारा फ्लक्स उस पर इल्यूमिनेट हो रहा है। और एक दूसरा यहाँ पर लिया गया है प्लेन, दूसरा प्लेन हम कंसिडर करें तो ये RS वाला, ठीक है। सपोज़ इस तरीके का यहाँ पर है पॉइंट सोर्स और इसका इल्यूमिनेशन इस तरीके से आ रहा है, इसका जो लाइन ऑफ फ्लक्स है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये वाला सरफेस हमने कंसिडर किया और इसके लिए जो लाइन ऑफ फ्लक्स है वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंक्लिनेशन एंगल दिख रहा है, तो ये वाला जो एंगल हम कंसिडर करेंगे ये आपका थीटा होगा और इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल इल्यूमिनेशन जो इस रेड मार्क वाले सरफेस पे पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ से हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल इल्यूमिनेशन होता है वो इज इक्वल्स टू फ्लक्स या फिर I बाई इल्यूमिनेशन आपका फ्लक्स बाई एरिया होता है,
ठीक है, ये हमने फॉर्मूला कल देखा था हम जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये आपका जो टोटल फ्लक्स आ रहा था, जब आप नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे कि जब आपने इस तरीके से रखा था, जस्ट सामने एक सरफेस जब हमने कंसिडर किया था, तो यहाँ पे सारा का सारा फ्लक्स यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है, इस सरफेस पे पड़ रहा है। तो ये इल्यूमिनेशन हम यहाँ से निकालते हैं फ्लक्स बाय एरिया, ठीक है, इस सरफेस का एरिया। अब जब हम इस सरफेस को इंक्लाइन कर देंगे किसी एंगल पे, ठीक है, थोड़ा टिल्ट कर देंगे या फिर एग्जैक्ट हम उसके सामने में नहीं रखते हैं, तब जो हमारा ये वाला जो आपका फ्लक्स है, इस फ्लक्स का कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आपका फ्लक्स था, ये जब ब्रेक होगा तो एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक होगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है आप इसको एफ कॉस थीटा लिखोगे, और जब आपका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इसे हम एफ साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये ब्रेक हो जाएगा। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले को अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू एफ बाई ए होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा बाई एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास जब हमारा एकदम डायरेक्टली सामने में रखा हुआ था, तो ए वन इज इक्वल्स टू एफ बाई ए वाला केस ले लेते हैं सपोज, ठीक है। और सेकंड केस हमारे पास क्या हो गया, ई टू, जब हमने टिल्ट कर दिया सरफेस को तो ये कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, तो अभी हमारे पास ये इस तरीके का एफ कॉस थीटा बाई एरिया, ठीक है। अब इस एफ बाई ए को हम यहाँ से एफ बाई ए क्या है, ई वन है, तो हम इसे ई वन से रिप्लेस कर सकते हैं, ई टू इज इक्वल्स टू ई वन बाई कॉस ई वन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब साथ ही साथ ये जो हमारे पास ई का जो वैल्यू होता है, ये अभी हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ से अभी हमने देखा आई बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, या आई बाई डी स्क्वायर होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर या रेडियस के स्क्वायर, ठीक है। तो इस ई का वैल्यू आई बाई डी स्क्वायर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ई टू का जो वैल्यू आएगा, ई टू इज इक्वल्स टू ई वन कॉस थीटा, ई वन कॉस थीटा आया था, ठीक है। इस ई वन को हम लिख सकते हैं आई बाई आर, ई का वैल्यू आई बाई आर स्क्वायर होता है या डी स्क्वायर होता है, तो इसे हम आई बाई डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पाए कि ये जो आपका इल्यूमिनेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई बाई थीटा। इल्यूमिनेशन और डिस्टेंस अगर हम ये कांस्टेंट हम कंसिडर कर ले, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, साइन थीटा कोसाइन ऑफ थीटा, एंगल थीटा, ठीक है। तो यही हमारा बेसिकली लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ कहता है। अब हम क्यूबिक कोसाइन लॉ अगर हम देखना चाहें इल्यूमिनेशन रिलेटेड, ठीक है, तो इसी में हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारे पास ई टू का ये वैल्यू आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है इसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम ए कंसिडर कर ले, ठीक है, ये ए पॉइंट है, तो इस अगर ए पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करना, दैट मीन्स कि ये आपका पॉइंट सोर्स है और इसके जस्ट हमने जीरो एंगल पे बन रहा है इस तरीके से। यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ पर सोर्स है, और यहाँ पर हमने एक प्लेन इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला केस बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल बिल्कुल ज़ीरो बन रहा है दोनों के बीच, ठीक है। तो ये वाला केस जब हम कंसिडर करेंगे, ये वाला पॉइंट आपका ए है, तो यहाँ पर जब हम इल्यूमिनेशन को निकालेंगे, ई इज इक्वल्स टू, तो अभी जस्ट हमने निकाला था आई कॉस थीटा बाई एरिया, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिस्टेंस जो लिया गया है पॉइंट सोर्स एंड इस प्लेन के बीच में एच है, ठीक है, तो इसे हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे अगर हमने ए पॉइंट पे कोई सरफेस रखा है तो यहाँ पर एंगल ज़ीरो बनेगा, ठीक है। तो ये आई कॉस ज़ीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर,
ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन 1 सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारा इस पॉइंट पे जब हमने प्लेन को रखा है तो हमारे पास ये वाला इल्यूमिनेशन का टर्म आ गया। अब सपोज़ अगर हम इस ए पॉइंट से शिफ्ट करके हम टिल्ट करके इस एस पॉइंट पे हम अपने प्लेन को प्लेस करते हैं, तो इस पॉइंट पे हम इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास आता है ई एस इज इक्वल्स टू, अगेन ये आएगा क्या, आई कॉस थीटा, ठीक है। और ये थीटा सपोज हमने थीटा जो लिया था ये 0 डिग्री जब ए पॉइंट पे था तब, ठीक है। अब ये वाला एस पॉइंट पे जब हमने प्लेस किया है सरफेस को, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसे सपोज हम थीटा 1 कंसिडर कर लेते हैं। सॉरी, ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, थीटा 1। सपोज इसे हम थीटा 1 ले लेते हैं, या फिर यहाँ पर आपके फिगर में थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का सोर्स और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, ओ एस स्क्वायर हम कंसिडर कर ले सपोज, ठीक है। आई कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई ओ एस स्क्वायर। अब इस आई कॉस थीटा को आई बाई ओ एस स्क्वायर को हमने अलग कर लिया। अब इस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अगर ये वाला एंगल थीटा हम ले रहे हैं तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, आपका ओ ए हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाइड ओ ए, ठीक है। और आपका हाइट क्या हो गया, ओ हाइपोटेनस क्या हो गया, ओ एस, ठीक है। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ई एस का वैल्यू क्या मिलेगा, आई इंटू ओ ए, ठीक है। और इस ओ ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एच के इक्वल, तो यहाँ पर आई इंटू एच डिवाइडेड बाई ओ एस का क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया किसका, ई एस का। अब यहाँ पर हम कुछ और रिप्लेसमेंट्स करेंगे, ठीक है। ई एस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, आई एच बाई ओ एस क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एच से एच के स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसे हम आई ये वाला टर्म आई ले लें और एक एच स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला टर्म ले लिया, बाकी क्या क्या रेस्ट रह गया, यहाँ पर आपका एच क्यूब आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया ओ एस का क्यूब, ठीक है। अब इस आई बाई एच स्क्वायर को अगेन हमने सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा था क्या, ये ए के इक्वल हमने निकाला था, ठीक है। और हमारे पास एच बाई ओ एस का क्यूब, तो इस एच बाई ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका एच था ये वाला, एच बाई ओ एस का एच बाई ओ एस, ठीक है। तो इसे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा या कॉस थीटा 1 हमने लिया था और यहाँ पर क्यूब है, एच बाई ओ एस का क्यूब है, तो यहाँ पर हम ये क्यूब पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल गया, ई एस का वैल्यू ये इंटू कॉस थीटा 1 क्यूब, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉस का क्यूब आ गया, तो यही हमारा लैम्बर्ट्स क्यूबिक कोसाइन लॉ कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। ठीक है, कि दिस लॉ स्टेट दैट इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस, ठीक है, किसी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम इल्यूमिनेशन को कैलकुलेट करना चाहे, इज डिपेंडेंट ऑन द क्यूब ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ फ्लक्स एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो कोसाइन एंगल बिटवीन लाइन फ्लक्स एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट, तो ये हमारा सरफेस था, ये हमारा पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो ये इस सरफेस का हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे पॉइंट सोर्स पे, और लाइन ऑफ फ्लक्स ये वाला लेते हैं अगर सपोज, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका थीटा कहलाएगा, तो इसका हम यहाँ पर कॉस थीटा कंसिडर करेंगे। और अगर आप ये वाला लाइन ऑफ फ्लक्स कंसिडर कर रहे हो, ये वाला नॉर्मल लाइन कंसिडर कर रहे हो, तो ये वाला आपका
थीटा कहलाएगा, थीटा कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, या जो हमारा लैम्बर्ट्स कोसाइन क्यूब लॉ कहलाता है ये। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।